और अब आज झारखंड पेपर लीक मामले की करेंगे, जिसमें बड़ा अपडेट यह है कि जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा फर्जीवाड़े में बड़ा एक्शन हुआ है। मास्टरमाइंड अभय तिवारी की पत्नी और भाई को गिरफ्तार किया गया है, तो वहीं सीआईडी ने दोनों को जांच के दौरान गिरफ्तार किया। फर्जीवाड़े से परीक्षाएं पास करने के आरोप इसमें लगे थे। टीडीपीएल के मार्केटिंग मैनेजर अभय तिवारी की पत्नी सुषमा कुमारी और सगे भाई अक्षय तिवारी को सीआईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। तो वहीं दोनों पर जेपीएससी और जेएसएससी सीजीएल में अवैध तरीके से सफलता हासिल करने का आरोप है। अभय तिवारी पहले ही जेल जा चुका है। गिरिडीह के महिला थाना में अभय तिवारी की पत्नी सुषमा कुमारी को रखा गया और यहां उनसे पूछताछ की गई, जिसके बाद सुषमा कुमारी को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि अक्षय तिवारी को गांडेय थाने में रखा गया था। सुषमा सीजीएल परीक्षा पास कर सहायक प्रशाखा पदाधिकारी बनी और मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग में तैनात थी। तो वहीं अक्षय महिला एवं बाल विकास विभाग में था। उसने जेपीएससी 14वीं सिविल सेवा पीटी भी पास की हुई है। ज्यादा जानकारी के साथ इस पूरे मामले पर सोमू आनंद हमारे साथ जुड़ गए हैं। सोमू, धांधली पर लगातार एक के बाद बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। अभय तिवारी की गिरफ्तारी से कई बड़े राज से पर्दा उठा था। अब उनकी पत्नी और सगे भाई की गिरफ्तारी से भी क्या इस पूरे मामले को सुलझाने में और मदद मिलने वाली है? क्या कोई और बड़े खुलासे हो सकते हैं? देखिए, अभय तिवारी ने जो अपना कबूलनामा दिया है उसके मुताबिक उसके तमाम रिश्तेदार उसी से संबंध होकर के चयनित हुए थे और इसीलिए इनकी गिरफ्तारी हुई है। देखिए, अभय तिवारी ही सबसे मुख्य कड़ी है जिसके पास पूरी जानकारी है कि किसने किसने पेपर लिए, कहां कहां ये पेपर्स पहुंचे थे और किन किन लोगों को क्वेश्चन पेपर हटवाया गया था, या फिर जिस भी तरह की गड़बड़ियां टीडीपीएल एजेंसी के माध्यम से की गई थी, उन सबका सूत्रधार सिर्फ और सिर्फ अभय तिवारी ही था। और अभय तिवारी की पत्नी हो, अभय तिवारी के भाई अक्षय तिवारी हो, ये सब उसमें बहुत छोटे प्लेयर्स हैं। तो जाहिर तौर पे अभय तिवारी की गिरफ्तारी के बाद से जो खुलासे हुए, जो उससे पूछताछ सीआईडी की टीम ने की, उसके इनपुट पर ये गिरफ्तारियां हुई हैं। अभी जो हमारे पास सूचना है उसके मुताबिक कई और गिरफ्तारियां जो है अभय तिवारी के लिंक से हो सकती हैं इस पूरे मामले में, क्योंकि जिस तरह से मनी ट्रेल भी हुआ है, इसमें पैसों का लेन देन हुआ है और कई लोगों ने अपने अपने कैंडिडेट्स ला करके अलग अलग परीक्षाओं में उनको पास करवाया गलत तरीके से। वो कैंडिडेट जो डिजर्व नहीं करते थे उनसे पैसे लिए गए और उनको पास कराया गया। और इसीलिए पिछले 26 दिन से आज 26वां दिन है जबकि छात्र यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं। अभय तिवारी सबसे मुख्य कड़ी है और उसके आसपास जो लोग थे, जिन लोगों को नौकरियां मिली, वो स्क्रूटनी के दायरे में हैं और जैसे ही सीआईडी को कुछ भी लीड मिलती है उनकी गिरफ्तारी की जाती है और ये गिरफ्तारी भी ऐसी ही है। ठीक है, आप नजर बनाए रखिएगा सोमू। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो इस पूरे मामले में एक के बाद एक जो गिरफ्तारियां हो रही है बेहद महत्वपूर्ण है। अब आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर अभय तिवारी की पत्नी और भाई को सीआईडी ने गिरफ्तार क्यों किया है। देखिए, सबसे पहले तो अभय तिवारी से पूछताछ हुई, जिसका जिक्र भी हम कर रहे थे कि पूछताछ में कई खुलासे हुए, कई अहम सुराग उस पूछताछ में मिले हैं। रिश्तेदारों की भूमिका भी एक एक करके इस पूरे मामले में सामने आई है। सबूतों के आधार पर कार्रवाई तेज हुई है। तो वहीं पत्नी और भाई तक सीआईडी की जांच पहुंच गई है और साथ ही सीआईडी ने, आपको बताएं, दोनों को गिरफ्तार अब कर लिया है और परिवार के दूसरे सदस्य भी सीआईडी की रडार पर हैं। हो सकता है कि जल्द ही उनकी भी गिरफ्तारी कर ली जाए। इन सब के बीच सोरेन सरकार के एक फैसले से एक आंदोलन ने थोड़ी देर के लिए अपने आप को खत्म कर लिया, यानी एक आंदोलन थोड़ी देर के लिए थम गया, लेकिन दूसरा अब खड़ा हो गया है। जेएसएससी सीजीएल के सफल अभ्यर्थी भी धरने पर बैठ गए हैं। सफल अभ्यर्थी झारखंड मंत्रालय के बाहर इकट्ठा हो गए। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कहा है कि हर तरह की जांच के लिए हम तैयार हैं, लेकिन नौकरी नहीं ली जानी चाहिए। दरअसल झारखंड सरकार ने 17 अगस्त को जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द कर दी। परीक्षा एजेंसी टीडीपीएल द्वारा ली गई थी और सभी परीक्षाओं को कैंसिल करने की घोषणा की गई। राज्य सरकार ने यह भी ऐलान किया कि साल 2014 से अब तक हुई सभी नियुक्ति परीक्षाओं की जांच करवाई जाएगी। तो आप देखिए कि एक तरफ तो खुशी है, जो छात्र आंदोलन कर रहे थे उनकी मांगों को मान लिया सोरेन सरकार ने, और दूसरी तरफ गम है। तो सरकार के फैसले से एक प्रदर्शन खत्म हुआ, लेकिन दूसरा शुरू होता हुआ नजर आया। सोरेन सरकार का छात्रों की सभी मांगों को मानने का ऐलान हुआ और उसके बाद विवादित परीक्षाओं को रद्द करने का बड़ा फैसला लिया गया। लेकिन टीडीपीएल की ओर से जो तमाम परीक्षाएं करवाई गई, सभी को रद्द करने का फैसला लिया गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खुद इस फैसले का ऐलान किया, जिसमें विवादित जेएसएससी सीजीएल परीक्षा को भी सरकार ने रद्द कर दिया। महतो ने अनशन जरूर तोड़ दिया, धरना दे रहे छात्रों ने जश्न भी मनाया, लेकिन दूसरी तरफ इस फैसले के विरोध में उतरे सीजीएल अभ्यर्थी प्रोजेक्ट भवन के बाहर जुटे और विरोध करने लगे।
जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में धांधली के खिलाफ 29 जुलाई से छात्रों और युवाओं का आंदोलन शुरू हुआ। आखिरकार 17 अगस्त को बात बन गई। झारखंड सरकार ने सीजीएल को भी रद्द कर दिया। छात्रों ने जश्न मनाया। देवेंद्र महतो ने अनशन तोड़ा। यात्रा करते हुए हम लोग का झारखंड सरकार के तरफ से अंततः एक बहुत बड़ा फैसला आया 17 अगस्त को, और जितने भी हम लोग का डिमांड था परीक्षा रद्द वाला, जेएसएससी सीजीएल समेत टीडीपीएल द्वारा आयोजित सभी परीक्षाएं रद्द की जो मांग थी वो हमारी पूरी हो गई है। यह एक छात्रों का आंदोलन का ऐतिहासिक जीत है। राज्य सरकार ने जेएसएससी सीजीएल परीक्षा और उसके परिणाम को रद्द करने का फैसला लिया है। इसके साथ ही लखनऊ की टीडीपीएल एजेंसी के जरिए कराई गई जेपीएससी और दूसरी प्रतियोगी परीक्षाओं को भी रद्द करने का फैसला किया गया। सरकार के फैसले का दायरा केवल जेएसएससी सीजीएल तक सीमित नहीं है। टीडीपीएल के जरिए कराई गई जेपीएससी और दूसरी प्रतियोगी परीक्षाओं को भी इसके दायरे में रखा गया है। जेपीएससी 14वीं संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा, संयुक्त सिविल सेवा बैकलॉग परीक्षा 2023, संयुक्त सिविल सेवा बैकलॉग परीक्षा 2025, झारखंड पात्रता परीक्षा, वन क्षेत्र पदाधिकारी नियुक्ति परीक्षा, सहायक वन संरक्षक नियुक्ति परीक्षा और टीडीपीएल के माध्यम से कराई गई दूसरी प्रतियोगी परीक्षाएं इसमें शामिल हैं। हालांकि कुछ छात्र अभी भी हड़ताल पर बैठे हैं। उनका कहना है कि पूरे मामले की सीबीआई जांच कराई जाए। और जब सरकार जांच करवा ही रही है न्यायिक देखरेख में, जुडिशियल देखरेख में, तो एक सिटिंग जज का पैनल बना ले, 3 जजों का पैनल बना ले और उनके देखरेख में सीबीआई जांच करवा ले। किस बात का डर है? तो जब तक ये सारी इन बिंदुओं पर स्थिति स्पष्ट नहीं होती, हमारा आंदोलन अनवरत जारी रहेगा। जब तक सीबीआई जांच नहीं हो जाती, जब तक पारदर्शिता नहीं आ जाता, जब तक जवाबदेहिता सुनिश्चित नहीं हो जाता, जब तक निष्पक्ष जांच नहीं हो जाती, तब तक हम लोग का जारी रहेगा। इस बीच एक नई समस्या और खड़ी हो गई है। झारखंड सरकार ने परीक्षाएं रद्द करने का ऐलान तो कर दिया, लेकिन अब इन परीक्षाओं में सफल अभ्यर्थियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। परीक्षा पास कर चुके लगभग 2250 चयनित कर्मचारियों ने मंगलवार को सचिवालय के सामने प्रदर्शन किया। ये काफ़ी हम लोग के लिए पेनफुल था और उस समय सच बताओ तो हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा था क्या किया जाए क्या, क्योंकि यहाँ बहुत लोग हैं ऐसे इंक्लूडिंग मी कि जो पहले से जॉब में थे और छोड़ के आए हैं। 7 से 8 महीना के लगभग हम लोग जॉब में थे। उसके बाद डायरेक्ट सरकार आती है, बोलती है एग्ज़ाम हम लोग रद्द करते हैं। ऐसा कहीं होता है क्या? नहीं ना। उसके बाद ज्वाइनिंग लेटर में भी लिखा हुआ है कि अगर कोई जांच में दूषित पाया जाता है स्टूडेंट तो उसको निकाला जाएगा, उस पर कार्रवाई किया जाएगा। तो हमको बिना कुछ बताए जो करना है, फांसी देना चाहे तो फांसी दे दे, कोई दिक्कत नहीं। और कोर्ट का डिसीजन भी है। कोर्ट में लगातार 1 साल ट्रायल चला है। कोर्टों सीआईडी 1 साल जांच की है, तो सीआईडी जांच करके खुद ही कोर्ट को पेश की है कि कहीं पे इस तरह का कोई चीज़ नहीं है। तो फिर भी अगर ये बात आ रही है तो आप चाहें तो जिस भी सक्षम स्तर से, जहां से सरकार चाहे, आप जांच करवा सकते हैं। रांची से सोमू आनंद, एनडीटीवी इंडिया।